हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये क्लास जो है 10 प्रश्नों की श्रृंखला एक सीरीज हम लोगों ने चलाई है। हम सभी प्रतिदिन 10 प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नों को समझते हैं और ये जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर के ये क्लास की जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी की, सामान्य हिंदी के प्रश्न जिनमें पूछे जाते हैं बनते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम सभी देखते हैं प्रश्न को, टॉपिक को हम सभी पढ़ चुके हैं। अब हम सभी केवल जो है प्रैक्टिस सेट ऐड जो है करते हैं। केवल प्रैक्टिस सेट हम सभी जो है कर रहे हैं और कंटेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और जस्ट अभी जो है इसके कंटेंट को अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो उचित पांचवा कुछ 3 विशेषण, गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। प्रश्न संख्या जो है 40 है ना। तो ये जो 40 नंबर का प्रश्न है, हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 40 हम लोगों ने जो है कर रखा है। तो 41 नंबर से देखेंगे, लेकिन 40 का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसका जो विशेषण है वो उचित जो है गुणवाचक विशेषण है, उचित गुणवाचक विशेषण है। अगर हम पाँचवें की बात करें तो पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रम में आ जाएगा, क्रमवाचक में आ जाएगा। कुछ जो है कुछ और अधिक ये सभी जो है अनिश्चित में आता है ना। लेकिन अगर हम कहें 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर गणना करें, 1 किलो 2 किलो जो है इस तरह से अगर हम करें तो ये जो है हो जाएगा, ये हमारा गणनावाचक के अंतर्गत आएगा। तो गुणवाचक की बात हो रही है तो उचित करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सब। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सरीखा शब्द कुछ अटपटा लग रहा है ना, लेकिन वाक्य को पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो सरीखा का मतलब होता है सदृश, है ना। सदृश मतलब भरत के समान, भरत सदृश, भरत जैसा भाई मिलना कठिन है। तो सरीखा शब्द कन्फ्यूजन करने के लिए जो है यहाँ दे दिया गया है कि थोड़ा सा जो प्रतियोगी हैं इधर उधर सोचेंगे कि सरीखा क्या है। लेकिन हाँ, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ही सरल होगा, इजी होगा। तो सरीखा का होता है सदृश, अभी बताया हमने। और इसमें देखेंगे जो है गुणवाचक, सरीखा भरत भाई के समान, इस वाक्य में सरीखा शब्द है तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है। आगे हम सभी देखेंगे। और ये प्रश्न बना था 2016 उत्तर प्रदेश यूपी ARO मेंस 2016 में ये प्रश्न बना था, मेंस में बना था, ये भी ध्यान दीजिए। आगे हम सभी देखेंगे जो है हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने देखा, लोगों ने उसे, हजारों लोगों ने उसे देखा। तो ये हजारों शब्द जो है ये विशेषण है। और अगर बात करें हजारों, कुछ, ये सभी क्या हैं? ये अनिश्चित वाचक में आएंगे। हजारों लोगों ने, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे अगर हम सभी देखें 43 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। तो जो 43 नंबर का प्रश्न है, 43 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें इसका जो है प्रश्न, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया। ये प्रश्न लग रहा है जैसे हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। 43 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जैसे यह, वह, कोई, कैसा, जैसा आदि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जैसे सार्वनामिक के 2 भेद हैं, ये भी समझ लीजिए, 2 भेद हैं। और दोनों भेदों की अगर हम बात करें तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक यह वह मौलिक में आएगा, ऐसा कैसा जैसा ये यौगिक में आएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे इन प्रश्नों को हम लोगों ने अभी हाल ही में सॉल्व किया हो,
है ना। लेकिन कोई नहीं, अगर हम किए भी हैं तो भी हमारी प्रैक्टिस हो जा रही है, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए उपयोगी है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है तो क्या बनता है? ऐतिहासिक बनता है। इतिहास से क्या बनेगा? ऐतिहासिक ही तो बनेगा, है ना, इतिहास। आगे हम सभी देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, हाँ बी ही होगा। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा भी मैंने बताया था, चारों बता दिया था मैंने। पहला दूसरा तीसरा, आंसर कीजिए 45 का। 45 तीसरा शब्द विशेषण है तो ये जो है क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आवृत्ति की बात हम करें तो दूना हो जाएगा, दूना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। गणनावाचक की बात करते हैं तो 1 2 3 4 गणना हो जाएगा, मतलब गिनती एक तरह। और पूर्णांक बोधक की बात करें तो 1 2 100 1000 ये सभी क्या है? पूर्णांक बोधक हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है तो जो है 46 नंबर का प्रश्न है। आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, अपूर्णांक बोधक है। आप चाहे तो आप इसे मूल कंटेंट जो इसका पढ़ाया गया है, जो मूल तथ्य पढ़ाया गया है, उसे आप जो है देख लीजिए। अगर वो क्लास आप सभी देख लेंगे तो ये सब बहुत अच्छे से हल सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। चौथाई अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 47 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्न विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिन संज्ञा की विशेषता बताता है उसे, विशेषण जो है जिन संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे विशेष कहते हैं ना। जिन संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेष संज्ञा की भांति होता है ना, संज्ञा ही होता है, समझिए। आगे देखेंगे हम सभी 48 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। 48 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा हमारा, विशेष से वह शब्द होता है, विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। विशेष है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में मोहन है, एक है, अच्छा है, विद्यार्थी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 का हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? विशेष से है, विद्यार्थी विशेष से है। आगे हम बढ़ते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में जैसे जो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी इसका विशेष हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है तो जो मोहन है सुंदर है, बालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष से पूछा गया है तो बालक हमारा क्या है? विशेष से है। बालक हमारा जो है विशेष से है। और सुंदर की अगर हम बात कर लें तो सुंदर क्या है? मोहन संज्ञा हो गया, सुंदर बालक विशेष से हो गया। सुंदर क्या है? सुंदर तो विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 प्रश्नों को देखा। 10 प्रश्नों के माध्यम से जो है चारों ऑप्शन को भी देखते हुए चलते हैं हम सभी। और इस तरह से अगर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो हमारी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। तो सभी टॉपिक पर करेंगे। अब ये जो विशेषण विशेष्य का टॉपिक अभी चलेगा, अभी इस पर कई प्रश्नों की चर्चा करेंगे, हम सभी प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है रीस्टार्ट करेंगे, प्रारंभ से पुनः जो है विलोम शब्द से हम सभी करेंगे और 6 टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप इस क्लास से बने रहिए। 10 ही 5 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि जितनी लंबी क्लासेज होनी थी, जो मूल कंटेंट हम लोगों को पढ़ना था कई पुस्तक के माध्यम से, कई मूल महत्वपूर्ण प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से, वो सभी नोट्स के माध्यम से, वो सभी हम सभी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट बना दी गई है और जो क्लास उसमें ऐड नहीं है उसे भी ऐड कर दी जाएगी। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्लास को देख सकते हैं। और बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। आज की क्लास इतनी ही है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, फिर हम नए 10 प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। और जो है यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और जो है शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस अब इतना आप बाकी समझदार हैं।
और क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो हमें जो है एक मोटिवेट जो है हमें करता है, आपका लाइक और कमेंट सब्सक्राइब। और आंतरिक रूप से यानी कि मैं जो है अंतरात्मा से मतलब मुझे आंतरिक प्रेरणा मिलती है एक प्रकार से, कि मैं अंदर से जो है खुश होकर के क्लास बनाने के लिए जो है प्रेरित होती हूँ। क्लास तो हमेशा मैं खुशी से ही बनाती हूँ जैसा है, लेकिन ये है कि एक जो है प्रेरणा मोटिवेशन मिलता है ना, खुशी होकर के मतलब बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े अच्छे मन से जो है बनाते हैं। तो ऐसा लगता है, मेरा मतलब यही है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुन पा रहा है, कोई मुझे देख पा रहा है ना, ये विचार ये मैं कहना चाहती थी। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।